क्या आपने कभी सोचा है मित्रों कि बच्चे का संस्कार, उसकी शिक्षा तब से ही शुरू हो जाती है जब वो माँ के गर्भ में होता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि शास्त्रों में लिखी अमर सत्य घटना है। प्रहलाद की गर्भ कथा जो हर माँ के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। बहुत समय पहले असुरों का राजा हिरण्यकशिपु अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वह चाहता था कि उसका पुत्र केवल उसी को भगवान माने और किसी और की भक्ति ना करे। लेकिन उसी के महल में उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी को ऋषि नारद के आश्रम में रखा। वहाँ प्रतिदिन नारद मुनि श्री हरि विष्णु की महिमा गाते, धर्म की बातें समझाते और जीवन का सच्चा उद्देश्य बताते। कयाधु तो सुनती ही थी, परंतु उनके गर्भ में पल रहा शिशु भी उन दिव्य उपदेशों को आत्मसात कर रहा था। यही कारण था कि जब प्रहलाद जन्मे तो वे बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त बने। पिता की कितनी भी धमकियां आई, यातनाएं दी गई, लेकिन प्रहलाद का हृदय अडिग रहा, क्योंकि उनका संस्कार गर्भ में ही पवित्र हो चुका था। ये कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य भी है। आज की आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी यह मानती है कि गर्भ में पल रहा शिशु अपनी माँ की भावनाओं, उसके विचारों और उसके वातावरण को अपनी गहराई से अनुभव करता है। अगर माँ भक्ति, शांति और सकारात्मक से भरी रहेगी तो वही संस्कार गर्भस्थ शिशु तक पहुँचेंगे। अगर माँ भय, क्रोध और नकारात्मक में रहेगी तो वही प्रभाव बच्चे के मन पर अंकित हो जाएंगे। इसलिए हर गर्भवती माँ को चाहिए कि वह शुभ कथा सुने, भक्ति में मन लगाए, अच्छे विचार और पवित्र भाव अपने भीतर रखे। इसी तरह मित्रों, प्रहलाद की माता कयाधु जब गर्भवती थी तब हिरण्यकशिपु अपने अहंकार और क्रोध में डूबा हुआ था। वह चाहता था कि उसका पुत्र उसके आदेशों पर चले, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। कयाधु को नारद मुनि के आश्रम में रहने का अवसर मिला। नारद जी प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते, भक्ति का महत्व बताते और धर्म के रहस्य खोलते। कयाधु ने इन कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुना, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गर्भ में पल रहा प्रहलाद भी उन उपदेशों को आत्मसात कर रहा था। शिशु भले ही जन्म ले चुका था लेकिन वह अपनी माँ की भावनाओं, उसके विचारों और उनके वातावरण को गहराई से महसूस करता। ये बात हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने समझ ली थी। प्रहलाद ने गर्भ में रहते हुए ही उनकी आत्मा भगवान विष्णु की महिमा से भर चुकी थी। इसलिए जब वह पैदा हुए तो उनका हृदय भक्ति में रमा हुआ था। हिरण्यकशिपु ने कितनी भी कोशिश की कि उसका पुत्र उसे ईश्वर माने, लेकिन प्रहलाद ने हमेशा कहा, मेरे आराध्य श्री हरि हैं। यह दृढ़ता उन्हें कई बाहर से नहीं मिली थी बल्कि गर्भ से ही मिली थी। उनकी भक्ति का बीज गर्भ संस्कार में बोया गया था। आधुनिक विज्ञान भी इस सत्य को मानने लगा है। चाइल्ड फिजियोलॉजी कहती है कि माँ का मानसिक और भावनात्मक वातावरण शिशु सीधा पर निर्भर करता है। अगर माँ शांत, प्रसन्न और भक्ति में रहती है तो बच्चा भी उसी दिशा में विकसित होता है। यही कारण है कि हर माँ को गर्भ अवस्था में शुभ ग्रंथ पढ़ने, भजन सुनने और अच्छे विचार रखने की सलाह दी जाती है। प्रहलाद की कथा हमें यही सिखाती है कि केवल शिक्षा, परवरिश ही नहीं बल्कि गर्भकाल के संस्कार भी जीवन की दिशा तय करती है। हिरण्यकशिपु का साम्राज्य, उसकी शक्ति, उसकी क्रूरता, सब कुछ प्रहलाद की आस्था को हिला न सकी, क्योंकि प्रहलाद के भीतर का विश्वास गर्भ संस्कार से पला बढ़ा था।
जब जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की तब तब ईश्वर ने उनकी रक्षा की। यह केवल उनकी भक्ति का परिणाम नहीं था बल्कि उस भक्ति की गहराई का प्रमाण था जो गर्भ से ही उसके भीतर थी। माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है। उसके विचार, उसकी भावनाएं, उनके संस्कार बच्चे की आत्मा अमिट छाप छोड़ते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार का इतना महत्व है। आज की माताओं के लिए यह कथा प्रेरणा है। अगर वे अपने गर्भकाल को सकारात्मक भक्ति और शांति से भरेंगी तो आने वाली पीढ़ी भी वही गुण धारण करेगी। गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ का अंश नहीं बल्कि उसकी सोच, उसका आचरण और उसका विश्वास भी उस तक पहुँचता है। यही कारण है कि प्रहलाद भगवान विष्णु के इतने परम भक्त थे। अगर हर माँ अपने गर्भकाल में अच्छे ग्रंथ सुने, भक्ति भाव रखे और पवित्र विचार करे तो उसका बच्चा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी पवित्र होगा। प्रहलाद की गर्भ कथा यह प्रमाण है कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य आज ही तैयार किया जा सकता है और यह शक्ति किसी और के पास नहीं बल्कि केवल माँ के पास होती है। इसलिए हर माँ को याद रखना चाहिए, गर्भ में पल रहा बच्चा केवल आपका अंश नहीं बल्कि आपके विचारों का प्रतिबिंब है। जैसा आप सोचेंगी वैसा ही बनेगा और यही है गर्भ संस्कार का महान संदेश। गर्भ अवस्था को शास्त्रों में दूसरा जन्म कहा गया है क्योंकि वही समय है जब आत्मा इस संसार में आने की तैयारी करती है। जैसे मिट्टी पर बोए गए बीज पर पानी, धूप और देखभाल का असर होता है, वैसे ही गर्भ में पलते शिशु पर माँ की सोच और संस्कारों का असर होता है। प्रहलाद का उदाहरण इस सत्य का सबसे बड़ा परिणाम है कि हिरण्यकशिपु ने अपनी शक्ति से सबको डराया, लेकिन गर्भ में सुनाए गए नारद मुनि के उपदेश प्रहलाद के जीवन भर अडिग रहते रहे। कितना अद्भुत है कि वह माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु को भगवान का भक्त बना सकती है, बिना किताबें पढ़े, बिना शिक्षा दिए, केवल अपने भावों और संस्कृति के माध्यम से। नारद जी जब कयाधु को भक्ति के गीत सुनाते थे तो वह संगीत, भाव, वह दिव्यता सीधा गर्भ अवस्था प्रहलाद तक पहुँच रही थी। ये केवल धार्मिक दृष्टांत नहीं बल्कि गर्भ मनोविज्ञान का गहन सत्य है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि गर्भ अवस्था शिशु माँ की आवाज़, उसके मनोदशा और वातावरण को महसूस कराता है। यही कारण है कि गर्भ अवस्था में शांति और प्रसन्नता बनाए रखना आवश्यक है। माँ का हर आंसू, हर चिंता, हर हंसी और हर प्रार्थना शिशु तक पहुँचती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा गया है, गर्भवती माँ को हमेशा भक्ति और अच्छे विचार और प्रेम पूर्ण वातावरण में रहना चाहिए। प्रहलाद की कथा यह भी सिखाती है कि अगर गर्भकाल में यही संस्कार दिए जाए तो वह बच्चे के पूरे जीवन की नींव बन जाते हैं। यही कारण है कि प्रहलाद का विश्वास जीवन भर अटूट रहा। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को धमकाया कि भगवान का नाम मत लो, तब भी प्रहलाद शांत स्वर में कहते हैं, पिताजी, श्री हरि ही मेरे ईश्वर हैं। यह साहस कितनी साधारण शिक्षा से नहीं बल्कि गर्भ से मिली भक्ति से था। गर्भ संस्कार का असर इतना गहरा होता है कि शिशु जन्म के बाद भी उसी दिशा में चलता है। अगर गर्भ में भय, क्रोध और हिंसा का वातावरण रहा तो बच्चा चंचल, अशांत हो सकता है। इसके विपरीत अगर गर्भ में प्रेम, शांति और भक्ति का वातावरण रहा हो तो बच्चा जन्म से ही संतुलित और करुणामय बनता है। यही प्रहलाद के जीवन में हुआ। हमें यह भी समझना चाहिए कि गर्भ संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक जीवन
पद्धति है जो हर माँ और पिता को समझनी चाहिए। जब नारद जी कयाधु को समझा रहे थे तब वह केवल एक स्त्री की शिक्षा नहीं थी बल्कि आने वाली पीढ़ी की नींव तैयार की जा रही थी। आज हर माँ को यह सोचना चाहिए कि उनका बच्चा कैसे बनेगा, भयभीत या साहसी, क्रोधित या शांत, स्वार्थ या भक्ति में। यह सब कुछ माँ के गर्भकालीन संस्कारों से तय होता है। प्रहलाद की भक्ति ने न केवल उनके जीवन को बचाया बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा दी। ये प्रेरणा उनकी माँ की श्रद्धा और नारद जी की शिक्षाओं से उपजी थी। अगर गर्भ में शिक्षा दी जाए तो शिक्षा के लिए वह जीवन भर का संस्कार बन जाती है। यही कारण है कि प्रहलाद को कभी किसी भय से नहीं तोड़ा। आज भी अगर कोई माँ गर्भकाल में गीता का पाठ करे, भजन सुने और ईश्वर का स्मरण करे तो शिशु पर उसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। ये बच्चा जन्म से ही संवेदनशील और भक्तिमय हो जाता है। प्रहलाद की कथा ये भी बताती है कि माँ केवल शरीर नहीं देती बल्कि आत्मा के गुण भी संवारती है। माँ का हृदय जितना पवित्र होगा बच्चा उतना ही उज्जवल बनेगा। गर्भ संस्कार का महत्व केवल धर्म तक सीमित नहीं, ये बच्चे के मानसिक विकास, भावनात्मक संतुलन और भविष्य की सफलता से भी जुड़ा है। प्रहलाद की अडिग भक्ति हर माँ को ये संदेश देती है कि अपने गर्भकाल को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारे गर्भ का हर पल आने वाली पीढ़ी को दिशा देगा। इसलिए चाहे प्राचीन समय हो या आधुनिक, हर माँ को प्रहलाद की गर्भ कथा याद रखनी चाहिए। यही कथा बताती है गर्भ ही संस्कारों की पहली पाठशाला है।